बचपन से पढ़ा था, कलम में बड़ी ताकत होती है। इस कलम में सच नहीं जानना चाहेंगे आप? भगवान के भरोसे मत बैठो, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूं। एक बच्चा अंडे की दुकान लगा रहा था, इंदौर, पिपलिया, हाना रोड, मध्य प्रदेश। और कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं, उसकी दुकान तोड़ देते हैं, सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। और मैंने देखा वो बच्चा डरा नहीं और दौड़ के उस गाड़ी तक जाता है और कुछ बोलता जरूर है। धन्यवाद उस भगवान को जिसने रिकॉर्डिंग की। अगर रिकॉर्डिंग वो नहीं करता तो हम और आप नहीं जान पाते कि क्या हुआ था। इसी तरह इस देश में कितनी घटनाएं होती होंगी जिसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। क्या कभी आपने सोचा? पग पग पर अत्याचारी हर मोहल्ले में मौजूद हैं। उनसे लड़ने वाला कौन है? कोई है तो बताइए। आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, भड़ाना, तमाम यूट्यूबर जिसको आप लाइक करते हैं, टी सीरीज जिसके पास सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ध्रुव राठी यूट्यूबर, रवीश कुमार, सुधीर पचौरी या कौन, श्वेता जी, अंजना ओम कश्यप, मोदी, मुलायम, मायावती, अमिताभ, शाहरुख, जितने सेलिब्रिटी आपने पैदा किया है, चाहे वो कुमार विश्वास हो चाहे राहत इंदौरी, आएंगे क्या? आएंगे लड़ने? अरे जब आजमगढ़ की जनता राजीव तलवार को नहीं पहचान पाई तो आप दूर से राजीव तलवार को नहीं जान पाएंगे। 500 वीडियो देखने के बाद अगर आप राजीव तलवार को नहीं पहचान पा रहे हैं तो खोट आपके माँ बाप के खून में है, इस देश के शिक्षकों में है, इस देश के इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है उसमें है, जो झूठ दिखाया जा रहा है। झूठ के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं आप। आपको सच नहीं दिख रहा है, अंधे हैं आप। पढ़ा लिखा समाज बोझ बन चुका है। इस देश का अधिकारी, इस देश का नेता इसीलिए बोझ है क्योंकि इस देश की जनता बोझ है। शर्म आनी चाहिए उस देश के लोगों को। 130-40 करोड़ हो के और 500-2000 विधायक अच्छा सांसद नहीं पैदा कर सकते हो, मंत्री पैदा नहीं कर सकते हो, नेता और बेटा पैदा नहीं कर सकते हो, अधिकारी नहीं पैदा कर, चुल्लू भर पानी में इस देश के शिक्षकों को, माँ बाप को, इस देश की जनता को डूब के मर जाना चाहिए। वह शिक्षा जो हमें अपनी कमी नहीं दिखा पा रही है, क्या इस देश को ऐसे स्कूल कॉलेज चाहिए? इस देश को के अध्यापक को अपनी कमी नहीं दिखती है। कौन लड़ेगा? है आपका बेटा, आपका बेटे की औकात है आपके लिए? आप अपने बेटे के लिए 3000-4000 महीना खर्च करते हैं, शादी विवाह में लाखों पैसा खर्च करते हैं, जन्मदिन की पार्टी में पैसा खर्च करते हैं। राजीव तलवार को 3 रुपए पर डे में दर्द हुआ है और कहते हैं आप मर्द हैं। अबे इस देश दुनिया में एकदम मर्द नहीं, देख लिया मैंने। राजीव तलवार नामर्द है, स्वीकार कर रहा हूं। मर्द बनना चाहता हूं और लड़के मरने का मौका ये देश राजीव तलवार को नहीं देना चाहता है। चाहता है फ्री में। लोग पूछते पैसा क्या करोगे? पैसा क्या? अरे अपनी गांव में पैसा डालेंगे, अपनी गांव में पैसा डालेंगे। माधरचोद भोसड़ी वाले, 3 रुपया पर डे देने में तुम्हारी गांड फट गई माधरचोद। 3 रुपया पर डे। एक अधिकारी को, एक मंत्री को, एक नेता को, एक पीएम सीएम के पीछे कितना पैसा खर्च होता है माधरचोद, तुमको मालूम है? मालूम है भोसड़ी वाले? इस देश का टैक्स का पैसा कहां जाता है? पूरा सिस्टम बोलो सड़ा दिया हमने साले। एक भी मर्द नहीं है माधरचोद जो इस सत्ता से, इस देश के डीएम से, इस देश के यशवी से टकरा सके। अरे साले राजीव तलवार बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। फौज खड़ी कर दूंगा, आजाद हिंद फौज, लेकिन साले फ्री में बिना पैसे के काम हो जाएगा। उस मंत्री से, उस विधायक से, उस पीएम से हिसाब ले रहे हो 70 सालों में क्या हुआ? साले देश गर्त में चला गया। अबे 2 चीजें सुन ले ध्यान से। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल जो नहीं चला सकता माधरचोद, उस सिस्टम की मार चोट देना चाहिए भोसड़ी वाले। गुलाम पत्रकार, गुलाम जनता, गुलाम अधिकारी, गुलाम नेता माधरचोद। उस बच्चे के साथ नहीं, राजीव तलवार के साथ अत्याचार किया तुमने भोसड़ी वाले।
मार डालो मादरचोद, जेल में डाल दो, नहीं तो अब मैं बंदूकें उठाने जा रहा हूं। लाखों बच्चों के हाथ में बंदूकें होंगी। मादरचोद, जब तुम्हारे सीने में गोली लगेगी ना, रोज तुम्हारा बच्चा, और तुम मारे जाओगे, 100 अधिकारी रोज मारे जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा भोसड़ी वाले नक्सलवाद क्या होता है। साले तुम लोग बागी को डाकू बना दिए मादरचोद। मां के गर्भ से कोई अपराधी आतंकवादी पैदा नहीं होता है। एक जज से मैंने पूछा था, आजमगढ़ एक जज था, 25 वकीलों के सामने पूछा था भोसड़ी वाले से, वो जज मादरचोद उसका जवाब नहीं दे पाया। जज, डीएम, पीएम, सीएम सब तुम भोसड़ी वाले नपुंसक हो मादरचोद, तुम्हारी गांड में दम नहीं है। एक राजीव तलवार पैदा नहीं कर पाओगे मादरचोद। और इंदौर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, अगर आपकी गांव में दम है तो उस बच्चे को जाइए, उसका हजाना भरिए 5 गुना। और जो मुख्यमंत्री है, जो डीएम है भोसड़ी वाला, सार्वजनिक माफी मांगे। इस देश के पीएम को माफी मांगना चाहिए। गुना में जो हुआ मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। हर गलत बात के लिए तुम्हें माफी मांगना चाहिए मादरचोद। क्यों नहीं मांगोगे? तुम्हारी मां का चोदो मार दो, लेकिन डरा नहीं पाओगे तुम राजीव तलवार को। 35 साल की उम्र में जमीर जिंदा हो गया भोसड़ी वाले, अभी तो गाली को हथियार बनाया हूं। नपुंसक कलम, नपुंसक लोकतंत्र पैदा करता है भोसड़ी वाले। और जो विज्ञापन देना चाहे इस कप पे, इस पर, और पीछे बैकग्राउंड में 5000 पर डे विज्ञापन दो मादरचोद, तभी तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे मादरचोद। टीवी पर विज्ञापन देते हो, अखबार में विज्ञापन देते हो इन दलों को, और राजीव तलवार को 5000 पर डे का विज्ञापन नहीं दे सकते मादरचोद। और भगत सिंह, उधम सिंह पैदा करना चाहते हो, ठीक है भोसड़ी वाले, तो तुम्हारी मां का चोदो। इस देश के मां बाप, तुम मादरचोद शिक्षक 1.5 लाख तनख्वाह पाने के बाद अपनी मां चोदा रहा है भोसड़ी वाले। लाइक शेयर 1 लाख लाइक करने वाले राजीव तलवार को नहीं मिले मादरचोद। ये देश, सुशांत सिंह राजपूत मर गया, बहुत दर्द आता है भोसड़ी वाले, और जब तक जिंदा रहता है कोई उसका दर्द तुम्हारे समझ में नहीं आता मादरचोद, क्योंकि गांडू हो तुम लोग भोसड़ी वाले। रानी लक्ष्मीबाई अब पैदा नहीं कर सकते तुम। जिन मादरचोदों को उल्लू टीवी, मेरा काम बुरा लगता है, अनफ्रेंड कर भोसड़ी वाले। राजीव को 1000 मर्द मिलेंगे, युद्ध लड़ूंगा। इस देश के जज, वकील, डीएम, पीएम से भोसड़ी वाले राजीव साथ अन्याय करो, मारो, डरेंगे नहीं मादरचोद, डरेंगे नहीं तुमसे। क्लोज।